हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जोमेटो पे टर्मिनेट आईडी जो होती है उसके बारे में। अगर आपकी आईडी टर्मिनेट है तो भी आप इस वीडियो को देख लें, अगर नहीं है तो भी देख लें, क्योंकि मैं इसमें ये भी सारी चीजें बताने वाला हूं कि आप उन चीजों से कैसे बच सकते हैं जिनसे जोमेटो की आईडी टर्मिनेट होती है। तो आज इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं कि जोमेटो पे जो आईडी टर्मिनेट होती है उसके बारे में, जोमेटो पे जो आईडी टर्मिनेट होती है आपकी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो रीजन रहता है जोमेटो पे आईडी टर्मिनेट होने का वो है कैंसिलेशन का। सबसे पहला रीजन कैंसिलेशन का रहने वाला आपका। अब कैंसिलेशन के बारे में बता दूं कि अगर आपका ऑर्डर, जैसे आपने ऑर्डर ले लिया है, ऑर्डर आपने पिकअप कर लिया, उसके बाद आप जा रहे हो, चाहे वो कस्टमर कैंसिल करता है या आप कैंसिल करते हो या आपकी बाइक इस वगैरह डाल के या कोई पर्सनल इमरजेंसी में, तो अगर आप ज्यादा ऑर्डर कैंसिल होते हैं आपके तो आपकी आईडी टर्मिनेट होगी। तो इसलिए ध्यान दें कि आप ज्यादा ऑर्डर कैंसिल ना करें। अगर ज्यादा ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो आपकी आईडी 100% टर्मिनेट होगी। दूसरा जो मेन रीजन रहता है, दूसरे रीजन की बात कर लेते हैं। दूसरा रीजन है डिनाइल का। अगर आप ज्यादा ऑर्डर डिनाइल का मतलब यह होता है कि पिकअप से पहले ऑर्डर को रिजेक्ट कर देना। तो अगर आप अपनी आईडी में ज्यादा ऑर्डर डिनाइल करते हो तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। अब जो तीसरा रीजन रहता है, तीसरा रीजन की बात कर लेते हैं। तीसरा रीजन क्या था? तीसरा रीजन रहता है गिग का। अगर मान लीजिए आपने गिग भर दी है, भरने के बाद आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर आपने कल से गिग भर दी है, फिर आप काम नहीं कर रहे, अगर आप ज्यादा गिग आपकी इनकम्प्लीट जाती है तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। तो इससे बचने के लिए यही है कि आप अपनी ज्यादा गिग ना भरें, जितना काम हो उतनी भरें। अगर भर भी दी है आपने तो गिग कैंसिल करने का ऑप्शन आता है। आप 2 घंटे पे 3 घंटे पहले अपनी गिग कैंसिल कर सकते हो, तो वो गिग को जो इनकम्प्लीट जाने वाली है उनको आप कैंसिल करके इससे बच सकते हो। अब जो चौथा रीजन रहने वाला है, जो चौथा मेन रीजन रहने वाला है, वो बात कर लेते हैं कि बैग और टी शर्ट की सेल्फी। होता क्या है कि जोमेटो, आप लोगों को सबको पता होगा कि जोमेटो बीच बीच में बैग और टी शर्ट की सेल्फी मांगता रहता है। वो इसलिए कि वो ये चेक करता है कि आप बैग और टी शर्ट यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आपकी आईडी में ज्यादा विदाउट बैग टी शर्ट की अगर सेल्फी जाती है तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। तो इससे बचने के लिए यही है कि आप बैग टी शर्ट का यूज हमेशा करें। अब जो पांचवा मेन रीजन रहने वाला है वो भी आप देख लें। पांचवा रीजन यह है कि अगर आप किसी दूसरे बंदे की आईडी यूज करते हो तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप दूसरे बंदे की आईडी यूज कर रहे हो और जोमेटो कभी भी कहीं भी बीच में सेल्फी मांग लेता है तो आप उस बंदे को अपने साथ लेके तो घूमते नहीं हो। तो होता यही है कि आप अपनी सेल्फी जल्दबाजी में दे देते हो। तो भी अगर आपने बार बार अपनी सेल्फी दी और आईडी में किसी और की सेल्फी लगी हुई है तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। अब छठे रीजन की बात करें। छठा रीजन क्या रहता है? छठा रीजन यह है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑर्डर आया, आपने रेस्टोरेंट से पिकअप किया, उसके बाद आप ऑर्डर लेके जा रहे हो और उसके बाद कोई इशू आ गया तो आप ऑर्डर को ट्रांसफर मार देते हो, ऑर्डर को ट्रांसफर मार देते हो। तो ध्यान रहे, अगर आप ज्यादा ऑर्डर ट्रांसफर करते हो, मान लो कभी कभार महीने 2 महीने में अगर एक आध इमरजेंसी में आपका ऑर्डर हो गया तो वो तो कोई इशू नहीं है। अगर मान लो आप बार बार ज्यादा ऑर्डर ट्रांसफर मारते हो भाई, तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रहे कि आप ज्यादा ऑर्डर ट्रांसफर ना मारें। अब जो सातवां रीजन की बात करते हैं, सातवां रीजन ये रहता है कि अगर आप जोमेटो के साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड करते हो। फ्रॉड का मतलब यह है कि आप मान लीजिए ऑर्डर था यहां का और आप उसको ऑर्डर को यहां ले जाकर ड्यूड मारते हो, या कस्टमर का सीओडी ऑर्डर है तो कस्टमर से जानबूझ के कैंसिल करा लेते हो, या कोई और भी रीजन जैसे रेस्टोरेंट वगैरह के साथ मिसबिहेव करते हैं, ऑर्डर आपने ले लिया उसको फिर डिनाइल मार दिया। मतलब कोई भी जोमेटो से आप किसी भी प्रकार का फ्रॉड करते हो तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। इसके बाद जो आठवां रीजन रहने वाला है, आठवें रीजन की बात कर लेते हैं। आठवां रीजन यह है कि अगर कोई रेस्टोरेंट वाला भी अगर आपकी कंप्लेन करता है और बार बार आपकी कंप्लेन कर रहा है कि ये मिसबिहेव करता है या रेस्टोरेंट पे आके ज्यादा कोई गाली गलौज करता है, तो भी आपकी आईडी जोमेटो टर्मिनेट कर सकती है। अब 9वें रीजन की बात कर लेते हैं। 9वां रीजन यह है कि अगर कोई कस्टमर भी आपकी कंप्लेन करता है बार बार, अगर आपकी रिपीटेड कंप्लेन आ रही है कस्टमर की, तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। अब लास्ट 10वां रीजन की बात करें। 10वां रीजन यह है कि अगर आपकी जो सेल्फी होती है, जो प्रोफाइल की सेल्फी होती है, अगर वो किसी भी कारण से बार बार रॉन्ग हो रही है या मिस जा रही है या मिसमैच हो रही है तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। मतलब कि आपकी सेल्फी, चाहे वो आपकी दाढ़ी बड़ी हो गई हो, चाहे आपके बाल बड़े हो गए हो, या आपकी फेस में किसी प्रकार का चेंजिंग आया, तो भी अगर आपकी आईडी अगर मिसमैच जा रही है सेल्फी, तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इन सब रीजन से बचने के लिए कैसे बच सकते हैं इन सब रीजन से। तो सबसे पहले जो रहता है कि सबसे पहला रहता है कैंसिलेशन वाला। कैंसिलेशन से बचने के लिए आपको यही है कि आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है, हो सके उतना ऑर्डर आपको ड्यूड करना है। और ध्यान रहे कि अगर आपसे गलती से 1 या 2 कोई ऑर्डर कैंसिल हो भी जाते हैं कोई रीजन की वजह से, तो भी ध्यान दें कि जब तक आपके 100 ऑर्डर दोबारा डिलीट ना हो जाएं, मतलब 100 ऑर्डर आपकी आईडी में डिलीट ना हो जाएं, कंप्लीट ऑर्डर डिलीट ना हो जाएं,
तब तक आपकी आईडी रिफ्रेश नहीं होती है। मतलब कि जब आपके 100 ऑर्डर ड्यूड हो जाएंगे तो आपकी आईडी दोबारा से फ्रेश हो जाएगी, और जो ये कैंसिल है ये हट के आपकी आईडी से गायब हो जाएगा। तो ध्यान रहे, अगर एक आध कोई कैंसिल ऑर्डर हो भी गया है आपकी आईडी में तो 100 ऑर्डर कंप्लीट कर दें। 100 ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आपकी आईडी दोबारा फ्रेश हो जाएगी, मतलब जो कैंसिलेशन थी वो आपकी नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार अगर मान लो डिनाइल वगैरह भी आपका हो गया है, अगर एक दो डिनाइल हो गए तो इसी से बचने के लिए भी आपका 100 का ही आपको टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। अब गिग की बात कर लेते हैं। गिग का हर सिटी का अलग रूल होता है। कहीं सिटी में अगर 30 गिग कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जो गिग है ये सारे पीछे की हट जाएंगी। किसी सिटी में 100 गिग करने पे हटते हैं, किसी सिटी में 50 गिग करने पे हटते हैं। तो ध्यान रखिए, आप अपना चेक कर लें आपके आईडी में कि आपको कितने गिग करने के बाद आपकी जो इनकमिंग गिग है वो हट जाएंगी। चौथा है जो बैक टी शर्ट वाला, इसमें तो आपको प्रॉपर अपने साथ बैक टी शर्ट कैरी करना होगा, मतलब अपने साथ बैक टी शर्ट लेके ही काम करें तो आप इस चौथे रीजन से बच सकते हो। जो पांचवा रीजन है, पांचवें रीजन में यही है कि आप किसी दूसरे की आईडी यूज ना करें, अपनी ही आईडी यूज करें। अगर आपकी आईडी किसी कारण से बंद हो गया, कोई और रीजन हो गया, तो आप किसी और कंपनी की आईडी बना लें। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे की आईडी यूज कर भी रहे हैं तो भगवान ना करे कभी कुछ बात हो जाए तो उस टाइम आपको आपका जो इंश्योरेंस होता है, मान लो आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई भी अदर कोई रीजन हो गया, तो आपको उसका कोई भी क्लेम वगैरह आप कुछ भी पास नहीं करा सकते। तो ध्यान रहे कि अगर आपकी आईडी टर्मिनेट वगैरह हो गई है तो आप किसी और कंपनी में काम कर ले और उस कंपनी में भी ध्यान से काम करें कि ताकि ऐसा ना हो। उसके बाद ये तो आपको पता ही है बैक डेट वाला हो ही गया है। इसके बाद जो सातवां रीजन बता रहा हूं मैं, ट्रांसफर वाला, ऑर्डर ट्रांसफर वाला। मतलब ऑर्डर ट्रांसफर से हमेशा बचें कि ऑर्डर ट्रांसफर ना करना पड़े। अगर मान लो 2 4 5 10 किलोमीटर का ऑर्डर है तो जाकर उसको डिवाइड कर दे, ना कि इसको ट्रांसफर करके, क्योंकि ट्रांसफर करने के बाद आपकी आईडी भी ज्यादा ट्रांसफर करने पे आपकी आईडी भी टर्मिनेट हो सकती है। उसके बाद आठवां रीजन है, उससे बचने के लिए यही है कि आप किसी रेस्टोरेंट वाले से ज्यादा मिसबिहेव ना करें या कोई ऐसा एक्सक्यूज ना करें ताकि वो आपकी कोई कंप्लेन करे और आपकी आईडी टर्मिनेट हो। तो इससे बचने के लिए यही है कि रेस्टोरेंट वाले ज्यादा बहस ना करें। उसके बाद नौवां यही है कि आप किसी कस्टमर से भी, मान लो कोई कस्टमर है तो अगर मिसबिहेव कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, उसको इग्नोर करके छोड़ दें और अपने काम पे ध्यान दें। और 10वां यही है कि अगर मान लीजिए आपकी सेल्फी है तो ध्यान दें कि आपकी सेल्फी आपने किस हिसाब से दी है, मतलब आपके आईडी में प्रोफाइल में जो सेल्फी लगी हुई है किस हिसाब से लगी हुई है, तो उसको ना उसी के हिसाब से अपने दाढ़ी वगैरह सेट करके रखें ताकि वो प्रॉपरली वहां से मैच खाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो सिंपल सा वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।